उठा कि अगर ये दरिंदा हमारे हाथ लग जाए तो इसे इसी तरीके से पीट पीट के मौत का घाट उतार दे, ताकि उस बच्चे को आत्मा को शांति मिले। मैं कानून व्यवस्था से अपील करती हूँ कि उस दरिंदे को भी उसी तरीके से मारा जाए, उसे भी इस तरीका उसको याद दिलाया जाए कि उसने एक मासूम हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। मैं कोमल काव्या भगत आपकी बेटी करने जा रही हूँ बहुत ही जरूरी बात। अब हर माँ बाप को हो जाना चाहिए सावधान। जानिए पूरी बात, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद में हुए दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। एक मासूम सा प्यारा सा दूधमुहा सा बच्चा जिनका पटक पटक के एक आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति ने मौत का घाट उतार दिया। आखिर आप सोचिए कि उस 1.5 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि उसने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसे पटक के मार दिया गया। तब तक उसे पटका गया जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो गई कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब आप सबका सवाल होगा कि उस इंसान ने उस बच्चे को क्यों मारा। मेरा भी यही सवाल था जब मैंने उस वीडियो को देखा था। जब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर मामला क्या, तब तक मेरे मन में भी ये सवाल गूंजता रहा कि आखिर उस 1.5 साल के मासूम बच्चे ने उस व्यक्ति का, उस पागल सनकी का क्या बिगाड़ा था जो उस सनकी ने इस मासूम से बच्चे को मौत का घाट उतार दिया। जानिए पूरी बात। जब मैंने इस वीडियो को पूरा देखा और दूसरे दिन और भी सारा वीडियो आया, बच्चे की माँ का बयान आया, उस सनकी सिरफड़े का बयान आया, तब इस बात की जानकारी हुई कि उसने उस बच्चे को क्यों मारा। उस सनकी का बयान आता है कि वो उसकी माँ से प्रेम करता था और बीच में वो बच्चा रुकावट बन रहा था, इसी वजह से उसने उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी तरफ माँ का बयान आता है कि उसने उस आदमी को बस शादी करने से मना किया, इसलिए उसने उसके बच्चे को मार दिया सिर्फ बदला लेने के लिए। अब बताते हैं कि दोनों का रिश्ता क्या था। दोनों का रिश्ता ये था कि वो लड़का उस बच्चे की माँ का फुफेरा देवर था और बच्चे की माँ का घर से विवाद चल रहा था अपने ससुराल पक्ष से, तो वो मायके में रह रही थी और उसका जो फुफेरा देवर था वो बार बार शादी का दबाव बना रहा था, जिससे उसकी माँ ने इनकार कर दिया कि उसका एक मासूम सा बच्चा है, वो उसके साथ ही जिंदगी काटेगी। और दूसरी तरफ उस सनकी सिरफिरे आशिक का जवाब आता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करता था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करता था और लड़की इस बात से मुकर रही थी कि वो उससे शादी नहीं करेगी और वो उस बच्चे के साथ ही रहेगी, इसलिए उसने उसे मार दिया, जबकि उस मासूम बच्चे का कहीं से कोई दोष नहीं है। अब हर माँ बाप को इसके लिए हो जाना चाहिए सावधान कि आखिर कौन कब आके हमारे बच्चों को हमसे दूर कर देगा, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये घोर कलयुग चल रहा है। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, इंसानियत पर से हम सबका भरोसा उठ चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सपने में भी ये नहीं सोच सकता है कि कोई इंसान इस तरीके का दरिंदगी कर सकता है। इतनी क्रूरता किसी के अंदर होगी कि वो मात्र 1.5 साल के मासूम बच्चे को, जो कि उसका अपना सगा बच्चा था, भाई का बच्चा भतीजा होता, उसके घर का खून था, वारिस था, उसने उस बच्चे को जिस तरीके से पटका, लग रहा है जन्मों का दुश्मनी है। कब से वो उसको मारने के लिए बस मौका का तलाश कर रहा था। हम सब ने जब इस वीडियो को देखा तो हम सभी का खून खौल उठा कि अगर ये दरिंदा हमारे हाथ लग जाए तो इसे इसी तरीके से पीट पीट के मौत का घाट उतार दे, ताकि उस बच्चे को आत्मा को शांति मिले। मैं कानून व्यवस्था से अपील करती हूँ कि उस दरिंदे को भी उसी तरीके से मारा जाए, उसे भी इस तरीका उसको याद दिलाया जाए कि उसने एक मासूम बच्चे के साथ कितना जघन्य अपराध किया है। हालांकि कानून ने बहुत ही जल्द, बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर उसका हाफ एनकाउंटर करते हुए उसे धर दबोचा है, लेकिन ऐसे राक्षसों को पालने से बेहतर है, मैं कानून व्यवस्था से कहती हूँ, मैं सरकार से कहती हूँ, ऐसे दरिंदे को, ऐसे राक्षस को पालने से अच्छा है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, इन्हें मौत से बदतर जिंदगी दे, ताकि ऐसा करने से पहले हजारों बार सोचे। इस तरीके का अगर कोई और भी मानसिकता रखता है, इस तरीके के किसी और के अंदर भी क्रूरता है, कोई और भी राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाए।
मात्र 1.5 साल का मासूम बच्चा जो भी सही से चलना नहीं सीखा, जो भी माँ के गोद से ही दुनिया को देख रहा था, जिसने भी सांस लेना सही से नहीं सीखा, जिसने भी मतलब जमीन पे कदम रख के खेलना नहीं सीखा, उस बच्चे से किसी की क्या ही दुश्मनी होगी। ये जांच का विषय है कि आखिर जो बयान लड़का दे रहा है वो सही है, जो बयान बच्चे की माँ दे रही है वो सही है। क्या दोनों आपस में प्रेम करता था और बलि का बकरा वो मासूम सा बच्चा बना, जो इन दोनों को नाजायज संबंध में कुर्बानी दिया गया मात्र उस बच्चे का? या जो ये सन की आशिक है, जो मनुष्य के रूप में एक राक्षस है, इसने एक तरफा प्यार में उस बच्चे का जान ले लिया। मैं लास्ट में पुनः यही कहूंगी कि हर माँ बाप सावधान हो जाइए। अपनी बच्चों की रक्षा सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। किसी पे भी अपना बच्चा सौंपने से पहले, खेलने देने से पहले उसकी जांच कर ले, उसकी पड़ताल कर ले कि आखिर आपका बच्चा जिसके साथ जा रहा है, जिसके साथ खेल रहा है, उसके साथ आपका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। क्योंकि कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि हमारा अपना ही हमारे अपनों को छीन लिया, हमारे जीने के मकसद को छीन लिया। घोर कलयुग चल रहा है।